और गर्म दोपहर थी। एक बूढ़ा आदमी फटे हुए कुर्ते और फीकी धोती में गरम गरम कुरकुरी कचौरियां तल रहा था। तभी एक छोटा लड़का बोला, बाबा, मुझे 2 कचौरियां दे दो प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल पैसे दे दूं। बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ बेटा, ले लो, पहले खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। लड़का बोला, ओह बाबा। बबलू खुश होकर कचौरियां लेता है और पास की बेंच पर बैठकर खाने लगता है। रामलाल अक्सर ऐसे ही गरीब और भूखे बच्चों को मुफ्त में खाना खिला देता था। वह स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। तभी एक महिला आती है और कहती है, बाबा। रामलाल बोले, जरूर बेटी, अभी देता हूँ। जैसे ही महिला कचौरी का पहला कौर खाती है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वह कहती है, वाह, इतने सालों बाद आज असली कचौरी का स्वाद मिला है। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं और रामलाल सबको कचौरियां देने में व्यस्त हो जाता है। इसी तरह उसका पूरा दिन गुजर जाता है। रात को जब रामलाल अपनी ठेली समेट रहा होता है, तभी बबलू हाथ में एक बैग लेकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बाबा, ये आपके लिए नया कुर्ता है। मैंने माँ को बताया कि आपका कुर्ता फट गया है, तो उसने बचे हुए कपड़े से यह आपके लिए सिल दिया। रामलाल की आंखें भर आती हैं और वह कहते हैं, तुम सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हो बेटा। अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। बबलू कहता है, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। अगले दिन रामलाल बबलू की माँ द्वारा सिला हुआ नया कुर्ता पहनकर स्टेशन आता है, लेकिन उस दिन बबलू स्टेशन पर नहीं आता। 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर भी बबलू कहीं दिखाई नहीं देता। एक रात रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बबलू इन दिनों कचौरियां खाने क्यों नहीं आ रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। पत्नी कहती है, हाँ, जाकर देख आओ, नहीं तो तुम्हें चिंता होती रहेगी। रामलाल धीरे धीरे उस झुग्गी की तरफ चलता है जहां बबलू अपनी माँ के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। जैसे ही